घर में रहते हुए भी आप खुद को किस तरह अट्रैक्टिव बना सकती हैं। ठीक है, आप जॉब नहीं करती, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप सारा दिन घर के काम करती हैं, घर को संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने खुद को इग्नोर करना है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर तवज्जो ना दें और बाद में आप इस चीज़ को लेके बैठी हुई हैं, परेशान हो रही हैं कि आपका शौहर आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं, आप रोज़ घर से बाहर नहीं निकलती, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने खुद का ख्याल नहीं रखना। जहाँ आपने अपने आप को आईने में नहीं देखना, आपने ये नहीं सोचना कि आज आपने क्या पहनना है, आज आपने क्या करना है, किस तरह अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग आपको नज़रअंदाज ना कर सके। आज की वीडियो में कुछ टिप्स आपसे मैं शेयर करूँगी, जिसमें ना तो मेकअप की बात होगी, ना ही हैवी ज्वेलरी की बात होगी और ना ही ब्रांडेड ड्रेस की कि आप इतने हैवी ड्रेस पहन के आप घर में नहीं घूम सकती, इन चीज़ों की बात नहीं होगी। सिंपल सी बातें आपसे करूँगी, सिंपल सी टिप्स दूँगी। वीडियो पर आ चुके तो मुकम्मल आपने सुनने और समझने की कोशिश भी कीजिएगा और कमेंट करके आपने अपनी राय भी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में आप मेरी रूटीन देखेंगे और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। आप हर रोज़ मेरी वीडियो देखती हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कितना सिंपल सा लाइफस्टाइल है मेरा, बिल्कुल सिंपल सादा सा। तो यही चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों का ऐड करना है कि आप भी घर के साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रख सके, खुद को अट्रैक्टिव बना सके कि लोग आपको नज़रअंदाज ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले जो भी मैंने मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सके, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सके और उनका कोई बेहतरीन हल निकाल सके। अभी आपकी जितनी भी शोहर के से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनको देख के मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की है। मैंने हर वो चीज़ करके देख लीजिए जो आपने बोली है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी कोशिश के और इतनी मेहनत के बावजूद भी, अगर शोहर इज़्ज़त ना करे, प्यार ना करे या ये बोले कि तुम मेरे दिल में उतरी ही नहीं हो। अभी मेरी शादी को 5 साल हो गए। मैं आज तक अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना सकी। वो हमेशा दूसरी औरतों से बात करता है, वो हर किसी से खुशी-खुशी से, हँसी-हँसी बात करता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो वो हमेशा मुँह बना के मुझसे बात ही नहीं करता और हमेशा सिर्फ़ एक ही चीज़ मेरे मुँह के ऊपर बोलता है कि तुम मेरे दिल को नहीं लगी। मेरे दिल में तुम उतरी ही नहीं, तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, तुम खूबसूरत ही नहीं हो। तो आप ही बताएँ कि इतनी कोशिश, इतनी मैंने सारा कुछ करके देख लिया, जब मर्द फेस के ऊपर, आपका शौहर ही फेस के ऊपर ये चीज़ें बोल दे, तो बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि अगर आप उसके दिल में नहीं उतरी या उसके दिल में जगह नहीं बना सकी, तो ये उसका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। अगर आप ये सोचो ना कि आप में कोई नुक्स है, जो आप प्यारी नहीं हो, कि इस वजह से आप उसके दिल में नहीं उतरी या दिल में जगह नहीं बना सकी। हर इंसान के देखने का नज़रिया और होता है, हर इंसान की पसंद और होती है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप प्यारी नहीं हो। हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा के रखें। अगर कोई आपको ये बात कह रहा है ना कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकी, जब मेरे दिल में उतरी ही नहीं हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो ये उसका मसला है। ये आपका मसला नहीं है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकती, आप उसमें इसमें इस चीज़ में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ, देखिए, जब आप अपना कंपैरिज़न करते हो ना, कंपेयर करते हो ना दूसरी औरतों के साथ, कि वाओ यार, वो कितनी प्यारी, उसके बाल कितने। हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, दूसरे से अलग होता है। आप अपनी जगह अलग हो। आप खुद से मोहब्बत करो, खुद को देखो आईने में, आप अपने आप से बातें करो कि आप जब दूसरों की बातें सोचती हो ना, और आप ये सोचती हो कि आपका हस्बैंड आपको ये चीज़ें बोल रहा है, तो देखिए, आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ना, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये आपका मसला नहीं है। आप हर इंसान की ज़िंदगी में हीरो नहीं बन सकती। हर इंसान की पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। अगर आप उसको नहीं पसंद आ रही या वो आपसे प्यार नहीं करता, तो ये उसके प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मूव ऑन करें। देखें, अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, अपने पेरेंट्स से बात करें, कुछ ऐसा करें। अपनी ज़िंदगी को 5 साल आपने ज़ाया कर दिए और आपकी औलाद भी नहीं हुई, तो मज़ीद आपने 10 साल भी आपने उस शख्स को दे दिए, तो 10 साल बाद भी उसने यही चीज़ बोलनी है। और जो शख्स आपके फेस के ऊपर आपकी इतनी इंसल्ट कर रहा है, मैं कहती हूँ कि उसके बाद उसके साथ रहने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो सोचिए अपने बारे में, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, आप किसी से कम नहीं हैं। अगर आपने अलग नहीं भी होना ना, तो फिर भी आज की वीडियो देखने के बाद आपने कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। फिर आप देखिएगा कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके।
आप अपने शौहर की ज़िंदगी में नहीं भी जगह बना सकती ना, लेकिन आप खुद से मोहब्बत करनी शुरू कर दोगे आज की वीडियो के बाद। और ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, 10 में से 6 बहनें इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही हैं, ऐसे शौहरों के साथ रह रही हैं जो खुद पसंद हैं, जिनको अपने अलावा दूसरा कोई इंसान लगता ही नहीं है, ऐसे शौहरों को बर्दाश्त कर रही हैं। ना कदरी करते हैं, जो इज़्ज़त नहीं करते, प्यार नहीं करते, उनको लगता है कि सिर्फ मैं हूँ, मैं ही इस काबिल हूँ कि मेरी इज़्ज़त की जाए, मुझसे प्यार किया जाए, मेरी किसी भी बात पे इनकार ना किया जाए। बहुत सारी बहनें ऐसे मर्दों को बर्दाश्त कर रही हैं और ऐसे मर्द कभी भी बदलने वाले नहीं हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये सबसे खतरनाक किस्म के शौहर होते हैं जो औरत को अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देते हैं। तो आपने खुद को ख़त्म नहीं करना है। आपने देखें, आप मोबाइल के ऊपर भी इतना वक्त लगाती है ना, अपने आप को आईने में बार बार देखा करें, खुद से बातें करें, खुद से मोहब्बत करें, देखें कि आपके बाल किस तरह के बने हुए हैं, आपके फेस पे अच्छे लगते हैं, कौन सा हेयर स्टाइल आप पे अच्छा लग रहा है, ये जो कलर आपने पहना हुआ है ये आप पे अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। कपड़े भी चेंज किया करें, बार बार चेंज किया करें। मैं कहती हूँ कि ये जो चीज़ें आपने बना बना के अलमारियों में रखी हुई हैं ना, और आपको लगता है कि आप कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप बच्चों को संभाल रही हैं, आपके पास वक्त नहीं है, सुबह उठते ही आपने एक टेंशन पाली हुई है कि सारा दिन आप घर के काम करने, इतनी गर्मी है, धूप निकलने से पहले पहले मैं सारा कुछ कर लूँ। देखें, 10 मिनट खुद को दे दिया करें, प्लीज़ 10 मिनट। मेरी एक सिस्टर से बात हुई, उसने कहा कि मैंने कहा सुबह उठते सबसे पहले आप अपने लिए क्या करती हो? उसने बोला कि क्या करना है? बच्चों को स्कूल भेजना है, किचन के काम करने, सफाई करनी, यही सारा कुछ है। इतना मेरे माइंड के ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे समझ नहीं आती, मुझे सुबह-सुबह गुस्सा आ रहा होता है। मैंने कहा 10 मिनट अपने आप को आईने में रखा करो, अपना फेस वॉश किया करो, अपनी स्किन केयर किया करो, अपने सनस्क्रीन लगाया करो, हल्की सी लिपस्टिक लगाया करो, अपने हेयर स्टाइल बनाया करो, खुद ब खुद आपका मूड फ्रेश होगा। जब आपने फ़ौरन से अपने आप को इस तरह कर लेना है कि अपने माइंड में ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो खुद ब खुद ये चीज़ें जो होती हैं इंसान के अंदर एंग्ज़ायटी पैदा करती हैं, परेशानी का सबब बनती हैं। आप देखा करो कि ये काम आपने करने हैं, आपने इनको किस तरह खूबसूरती से करना है, लेकिन उससे पहले मैंने खुद तैयार होना है, मैंने खुद को तवज्जो देनी है, मैंने अपने लिए कुछ करना है। अपने फेस के ऊपर हल्की सी स्माइल रखा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आपके माथे पे बाल हैं और आपने गुस्से में, आपने जब भी किसी से बात करनी है तो काट के बात करनी है कि हाँ, बोल क्या है? क्या है? मसला क्या है? मुझे ये काम करने दो। इस लहज़े में बात नहीं करनी। देखें, ये चीज़ें आप अपने अंदर बेहतरी ला सकते हो, बेहतर कर सकते हो ये चीज़ें, कि अगर आपको बार-बार गुस्सा आ रहा है, तो आप सोचो कि क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं आप ये सोचो कि आप दूसरों लोगों से, दुनिया से हट के ऐसा क्या कर रही हो? हर बेटी की, हर बहन की यही रूटीन होती है कि शादी के बाद उसने अपने घर को भी सँभालना है, अपने बच्चों को भी देखना है, उसने ससुराल वालों की बातें भी सुननी है। आपके साथ अनोखा कुछ नहीं हुआ। हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाओगे ना, तो आपको बहुत सारी जो मुश्किल चीज़ें लग रही हैं ना, कि जैसे आपको लगता है ना कि आप इस जगह पे फँस चुकी हो और यहाँ से आप निकल नहीं सकती। जब आप ये सोचोगे ना कि ये आप अकेली के साथ नहीं हुआ, हर बहन के साथ यही कुछ होता है कि माँ-बाप के घर में उसकी रूटीन कुछ और होती है, वो काम नहीं भी करती तो गुज़ारा हो जाता है, लेकिन ससुराल में उसने करना ही करना है। अपने बच्चों को भी सँभालना है, ससुराल वालों को भी सँभालना है, हर चीज़ को बर्दाश्त करना है, लोगों के ताने भी बर्दाश्त करने, बातें भी। जब आप ये सोचोगे ना कि ये आप अकेली नहीं हो, हर दूसरी बहन के साथ यही सारा कुछ हो रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो मुश्किल लग रही है ना, ये वो आसान लगेंगी। तो अपने फेस के ऊपर हल्की सी स्माइल रखा करें, जब भी अपने शौहर से बात करनी है, उसको अच्छे मूड के साथ, अच्छे तरीके से उससे बात किया करें। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। हमेशा जब भी आपने बात करनी है, तो इतनी पायदार बात करनी है कि लोग आपको सुनें, लोगों को अच्छा लगे आपको सुनना। ये ना हो कि लोग ये कहेंगे, यार ये तो चुप ही कर जाए, इसकी बात में कोई वज़न नहीं है। ऐसी बात करें, पहले दूसरों की सुनें, फिर आपने अपनी गुफ्तगू इस तरह रखनी है कि लोग आपको सुनना चाहें। अपने लिए ज़्यादा नहीं, 1-2 परफ्यूम अपने लिए खरीद लें, जिनकी हल्की-हल्की सी खुशबू हो, बिल्कुल कि पता चले कि ये परफ्यूम, अगर ये खुशबू आ रही है तो इसकी आ रही है, इसके कपड़ों में से आ रही है। 1-2 ऐसे परफ्यूम अपने टेस्ट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें कि ये आपकी है, कि जब भी आपका हस्बैंड आपकी गैर मौजूदगी में भी उसको आपकी खुशबू महसूस हो। मैंने हमेशा अपनी 2-3 परफ्यूम इस तरह सेलेक्ट करके रखी हुई हैं कि वो मैंने लगानी ही लगानी है, कि मेरी ये होती है, मैं कहती हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में भी अगर वो परफ्यूम, वो खुशबू आए ना, तो उस शख्स को पता हो कि मेरे इर्द-गिर्द ये यहीं पे है, कहीं पे। तो वही बात, अपने लिए लाज़मी देखिए, अपने ऊपर पैसा लाज़मी खर्च करें। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि घर के ये बर्तन, ये चीज़ें, बेडशीटें, ये आपके काम नहीं आने वाली। जब आपका अपना हुलिया ही गंदा है, आप ही रफ़ घूम रही हो, आप में से स्मेल आ रही है,
किचन की और प्याज की, लहसुन की। देखिए ये हर औरत काम करती है, चाहे आप पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री है, कहाँ भी है, खाना बनाना ये सारी चीज़ें हर औरत की रूटीन में होती हैं। बहुत कम है लोगों नहीं भी होती, ठीक है, कुछ शौकिया के तौर पे कर लेती हैं, कुछ मजबूरी में करती है, लेकिन करती हैं। तो वही बात है कि ये चीज़ें करने के अलावा भी आपने देखना है कि आपने अपने ऊपर किस तरह तवज्जो देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने, आप बहुत काम वाले कपड़े पहन के अब आप कहोगे कि इतने काम वाले हैवी हम पहन के घर में किस तरह घूमें, नहीं। कलर वो सिलेक्ट करें हमेशा, वो कलर, उस कलर का बेशक 2000 का सूट लेकिन उसको इस तरीके से स्टिच करवाएँ कि आपके हिसाब से, आपकी जिसामत के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से वो आप पे प्यारा लगे। जिस तरह मैं आपको अपना बताऊँ ना कि मुझे हमेशा लॉन के सूट में बहुत कम, आपने देखा होगा कि मेरा 3 पीस सूट होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 पीस लेके साथ शिफॉन का दुपट्टा लूँ। क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में भी जाती थी ना, तो मेरा यही होता था कि शिफॉन का दुपट्टा होना और साथ मैंने 2 पीस लेना। मुझे 3 पीस ऐसे लगता है सेम चीज़ें, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। लेती हूँ ये नहीं है, लेकिन बहुत कम लेती हूँ। तो आपने देखना है कि आपके ऊपर पहननी कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है। मैंने हमेशा आपको ये इस चीज़ पे कहा है कि हमेशा मेकअप की तरफ फ़ोकस ना करें, अपनी स्किन केयर की तरफ फ़ोकस करें। आपने कोई स्क्रब अपने पास अच्छा-सा रखें, अच्छा-सा क्लींज़र होना चाहिए आपके पास, अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। अच्छा, ये जो घरेलू टोटके होते हैं ना, मैं इन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। मेरा यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि एक वक़्त के बाद ना आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। स्किन के मामले में आप कभी भी कंजूसी ना करें, अच्छी-अच्छी सी चीज़ें लें, अपनी स्किन के हिसाब से लें। और स्क्रब के बारे में एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी, मैं ये चीज़ भी टिप ऐड करना चाहती हूँ। देखिए दानेदार स्क्रब नहीं आपने लेना। आप देखें कि आपने अपनी स्किन को आप बर्बाद कर रहे हो, किसी भी पार्लर में भी जाओ ना, तो वहाँ पे भी आपने कहना है कि दानेदार स्क्रब आपने मेरे फेस के ऊपर यूज़ नहीं करना। हमेशा देखिए कि बिल्कुल नरम क्रीमी जो टेक्सचर होता है ना, वो आपने यूज़ करना है। मैं आपको एक छोटी-सी टिप दूँ, मैंने हमेशा इन्वेस्टमेंट जो है ना, मैंने ये नहीं देखा कि मैं कोई बहुत ब्रांडेड, मैं बहुत महँगा जूता लेके रख लूँ कि कहीं बाहर आने-जाने के लिए मेरे पास हो, या मैं बहुत हैवी सूट लेके रख लूँ कि कहीं आना-जाना। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं आना-जाना हम हाउसवाइफ्स का, मिडल क्लास हो, बहुत कम होता है, कभी-कभी होता है। मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि जो घर में पहनने वाला जूता, जो घर में पहनने वाले कपड़े, मैं इनको देख लूँ कि ये मेरे होने चाहिए, इतने के होने चाहिए। आप देखोगे मेरी वीडियो में मैंने कभी भी एक जूता नहीं पहना, मुख्तलिफ होते हैं, कभी कोई पहन लिया, कभी कोई पहन लिया, और मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती कि एक टूटेगा तो मैं फिर दूसरा लूँगी। अब बहुत सारी बहनें इस चीज़ पे भी कमेंट करेंगी कि अगर कोई अफ़ोर्ड ही ना कर सके कि फिर ये अफ़ोर्ड हो ना, देखें टूटने के बाद भी तो आपने लेना है ना, तो 2-3 इस तरह के लेके रख लिया करें कि जो आपके हर सूट के साथ मैच हो। मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रही कि आपने बहुत खर्चे करने हैं। देखिए ये चीज़ें होती हैं 600, 700 की, 800 की, 1000 की, किसी भी ब्रांड पे ऑफ लगा है वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए चीज़ें। बहुत कम पैसों की से के साथ आप ये चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकती हैं। फिर हल्की-सी लिपस्टिक लगाया करें। सनस्क्रीन लगाई, सुबह उठे आपने अच्छे से अपने बालों को कंघी किया, कोई हेयर स्टाइल बनाया, आपने सनस्क्रीन लगाई, आपने लिपस्टिक लगा ली। मैं आपको बहुत सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत घुमा के नहीं आपसे बात कर रही हूँ कि सुबह उठते ही पहले आपने बेड टी पीनी, और उसके बाद फिर आपने नाइट ड्रेस उतारना, और फिर आपने अच्छे तरीके से पता नहीं क्या-क्या लगा के आपने शावर लें। मैं ये चीज़ें नहीं कह रही, मैं मुझे पता है कि जो बहनें मेरी देख रही हैं, मेरी तरह सादा सी, सिंपल सी, मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स हैं, तो उनके लिए ये टिप्स हैं कि देखें, घर में रहते हुए घर को आप सारा दिन सजाती हैं, सँवारती हैं, घर वालों का ख्याल रखती हैं, इसके साथ-साथ चंद वक़्त, चंद मिनट आप देखें कि आप किचन में आपने खाना बनाया, फ़ौरन से आपके जाके बैठ गई, हाय मैं तो बहुत थक गई हूँ। ठीक है भई, आप थक गई हैं, लेकिन 2 मिनट अगर आपने मुँह हाथ धो के आपने अच्छा से कोई मॉइस्चराइज़र लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, तो फिर आप बैठ गई, तो 3 मिनट वो आपके, आप ज़्यादा थकोगी नहीं, आप फ्रेश फ़ील करोगी। और हर वक़्त घर में ये जो है ना कि ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा है, हाय गर्मी, हाय मैं मर गई, हाय मेरे दर्द हो रही है, हाय आप बैठी हुई हैं, हाय हाय कर रही हैं। ये जो हाय हाय कर रही होती है ना, इनके पास कोई भी नहीं लगता। यकीन करें, आप अपने मेके में जाके ये सारी चीज़ें कर लो, सगे बहन-भाइयों के पास 2 दिन आपसे पूछेंगे, हाय हमारी बहन को क्या हुआ? कोई मेडिसिन ली है? बोतल ला दूँ, ये ला दूँ? तीसरे दिन वो उन्होंने कहना इसकी तो आदत है। तो फिर शौहर तो फिर वो जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, मैं कहती हूँ। तो
देखिए, आपने खुद को एक्टिव रखना है। आपने देखना है कि आपके अंदर कौन-सी चीज़ें प्यारी लग रही हैं, किन चीज़ों को आपने ऐड करना है। आप 5 वक़्त का वज़ू करें। मैं कहती हूँ कि जब आप ये चीज़ अपनी रूटीन बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पता क्या होता है कि हमारे यहाँ अभी बहुत उम्र है, अल्लाह तौबा कर लेंगे, नमाज़ों के लिए बहुत वक़्त है। हम सारा दिन थकती-मरती हैं, लेकिन हमने नमाज़ के लिए वक़्त नहीं निकालना होता। वो जो 5 मिनट, 4 मिनट हमें बहुत मुश्किल लगते हैं और हम शैतान को बिल्कुल कामयाब होने देती हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखें, आपने अपनी रूटीन बना ली ना कि मैंने 5 वक़्त सजदा करना ही करना है। मैं हर काम करती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की हर मसला जाए नमाज़ पे बैठना है और अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना। यकीन करें कि आप 1 महीना ये करके देख लें। आपके दिल को सुकून ना मिले, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ना आए तो आप मुझे कहिएगा। लेकिन पता क्या है, हमने परेशान होना है, हमने हॉस्पिटल के चक्कर लगाने, हमने रोना-धोना है, हमने दुखी गाने सुनने, हमने सारा कुछ करना है। जो सीधा रास्ता है ना, जो ऊपर वाली ज़ात चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। वहाँ पे जाके अपनी सारी चीज़ें नहीं रखनी कि या अल्लाह, ये सारे मसले मसाइल मैंने तेरे सुपुर्द कर दिए। तेरे से बेहतर इनको कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता, इनको हल नहीं निकाल सकता। मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर। यकीन करें, आप अपनी ज़िंदगी में खुद सुकून फ़ील करेंगे। और जब आप 5 वक़्त का वज़ू कर रही हो, अपने आप को आपने बिल्कुल साफ़-सुथरा रखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि आपने जाए नमाज़ पे खड़े होना है, आपने नमाज़ अदा करनी है। मैं कहती हूँ कि आप में से खुद ब खुद खुशबू आएगी। आपको खुद ब खुद अच्छा फ़ील होगा आईने के सामने। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये लोग कुछ नहीं होते, आपको नीचा दिखाने वाले या अपने दिल में जगह देने वाले। आपने डिसाइड करना है कि आपने लोगों को जगह देनी है कि नहीं देनी। ये आपकी ज़िंदगी, आपका फ़ैसला होना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।